नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और खेती बाड़ी का कार्य करते हैं तो आपने सिंचाई विभाग के प्रमुख कर्मचारी नलकूप चालक के विषय में अवश्य सुना होगा। कुछ लोगों ने तो अपने खेत की सिंचाई के लिए नलकूप चालक से भेंट भी की होगी। यह अलग बात है कि आपके खेत की सिंचाई के लिए समय पर जल मिलता है या नहीं। हालांकि आज भी अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि नलकूप चालक कौन होता है और उसके कर्तव्य क्या होते हैं। यदि आपको भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नलकूप चालक कौन होता है। नलकूप चालक सिंचाई विभाग का एक सदस्य होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। सिंचाई विभाग में नलकूप चालक मुंशी से कनिष्ठ कर्मचारी होता है, जिसे अंग्रेजी में ट्यूबवेल कहा जाता है। जबकि नलकूप चालक को सिंचाई विभाग में 5 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात मुंशी के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। नलकूप चालक के पद पर चयनित अभ्यर्थी को वेतनमान 5,200 से 20,200 और ग्रेड वेतन 1,900 रुपए दिया जाता है। इनका चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इस पद के आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने हाई स्कूल की परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा पास की हो और उसके पास ITI के फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ट्यूबवेल मैकेनिक, मशीनिस्ट, वायरमैन आदि ट्रेड में 2 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए। नलकूप चालक के पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाती है। अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि नलकूप चालक के कर्तव्य क्या होते हैं। नलकूप चालक का मुख्य कार्य पंपिंग संयंत्र तथा पंप हाउस के समस्त फिटिंग का ध्यान रखना होता है। नलकूप चालक प्रभागीय अधिकारी द्वारा नियत मुख्यालय यानी गांव में अपने निवास के लिए आवास की व्यवस्था स्वयं करता है। वह पंपिंग संयंत्र तथा पंप हाउस के समस्त फिटिंग का ध्यान रखने के लिए उत्तरदायी होता है। वह मशीन को स्वयं चलाता है तथा अनधिकृत व्यक्तियों को संयंत्र को चलाने की अनुमति नहीं देता है। वह समस्त विद्युत तथा यांत्रिक मामलों में खंड के पर्यवेक्षक को उत्तर देता है। नलकूप पूरी तरह से बंद होने पर तो वह उसकी रिपोर्ट लिखता है और उसे स्वयं मिस्त्री या लाइनमैन के पास ले जाता है। वह खंड के मिस्त्री को मशीनों, तार व्यवस्था में दोषों को उपकरण या मीटरों का उल्लेख करते हुए तुरंत रिपोर्ट देता है। वह विद्युत संयोजनों में पाए गए समस्त दोषों को ड्यूटी वाले मिस्त्री के साथ ही संबंधित पर्यवेक्षक या ओवरसीयर को भी तत्परता से रिपोर्ट देता है। वह भार युक्त पंप को प्रत्येक सुबह को उस समय अवधि में चलाता है जब कुएं को वर्षा के कारण या वर्ष के किसी समय अन्य कारण से बंद कर दिया जाता है। जबकि वर्षा ऋतु के मामले में कुएं को प्रति तीसरे दिन आधा घंटा के लिए चलाया जाता है। यदि पंप में बाढ़ का पानी आ जाता है और मोटर डूब जाता है तो चालक पंप को नहीं चलाता है जब तक कि मोटर को ऊपर न उठा दिया जाए, किंतु व्यक्तिगत रूप से खंड के मिस्त्री के मामले की तत्काल सूचना देता है और उसी समय अपनी रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित विद्युत तथा यांत्रिक सहायक को भेजता है। वह अपने पंपिंग सेट के ठीक होने तक कुएं पर उपस्थित रहता है और मिस्त्री को सभी प्रकार की सहायता देता है। वह प्रत्येक सुबह 8 बजे मीटर को पढ़ता है और उसकी प्रविष्टि करता है। वह कुआं अपने आवास तथा अहाता को अति सावधानी से स्वच्छ रखने और संयंत्र के संपूर्ण बाहरी भाग को धूल, ग्रीस के धब्बों, मोर्चा आदि से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होता है। वह चिनाई कार्य, रेखित जलमार्गों, सेवा मार्गों में दोषों की सूचना ओवरसीयर को तत्काल देता है और कृषकों सबको समझाता है कि कुएं को चालू रखने के लिए कोई आवश्यक अस्थायी मरम्मत कर ले। वह नलकूप पर 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 बजे से 11 बजे तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 8 बजे से 4 बजे शाम तक उपस्थित रहता है। हालांकि वह अन्य से भिन्न अवधि के समय अपने बाहरी कर्तव्यों के लिए बाहर जा सकता है। वह अमीन को कृषकों या थोकदारों के बीच वितरण से संबंधित
कठिनाइयों जिनको निपटने में असमर्थ हो की रिपोर्ट तुरंत देता है। वह संबंधित उप प्रभागीय अधिकारी को लिखित अनुमति के बिना समादेश क्षेत्र के बाहर की सिंचाई की अनुमति नहीं देता है। वह गैर कृषि प्रयोजनों के लिए जैसे कि ईंटा निर्माता को अपने उप प्रभागीय अधिकारी के अनुमति के बिना जल के उपयोग की अनुमति नहीं देता है। वह मुहर्रिर जिलेदारी के सिंचित क्षेत्र चल गए घंटों और नलकूपों के मीटर को पढ़कर माह के 16वें तथा प्रथम दिनांक को सूचित करता है, जिसमें मांग, फसलों तथा मौसम की स्थिति तथा कोई अन्य ध्यान देने वाली बात के संबंध में स्थिति का उल्लेख रहता है। वह नहर अधिनियम के विरुद्ध अपराधों की सूचना जिलेदार तथा अनुभागीय अधीनस्थ को देता है, अभियुक्तों को पकड़ने तथा पहचानने का प्रयास करता है और यदि संभव हो तो वह प्रत्यक्षदर्शियों के लिखित साक्ष्य प्राप्त करता है। वह अपने प्रभार में रखे गए किसी भंडार या औजारों तथा संयंत्र का सम्यक ध्यान रखता है। इस बात के लिए वह अनुभागीय अधीनस्थ को उत्तरदायी होता है। वह अपने कुएं के रेखित गुलों तथा ग्रामीण मार्ग साइफनों का निरीक्षण करता है तथा उनमें हुए किसी रिसाव या अन्य दोषों की सूचना तत्परता से अनुभागीय अधिकारी को देता है। वह सेवा मार्ग या गुल के साथ लगी भूमि पर हुए किसी अतिक्रमण की जांच करता है और जहां आवश्यक हो अनुभागीय अधिकारी को किसी अतिक्रमण की सूचना देता है। वह नलकूप सेवा मार्गों पर बैलगाड़ियों को चलने की अनुमति नहीं देता है। हालांकि ऐसे नलकूप चालकों को जो मुंशी के पद पर प्रोन्नति के लिए इच्छुक होते हैं, वह विभाग में 5 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद इस आशय की एक घोषणा करते हैं, जिसके पश्चात उन्हें मुंशी के पद पर तैनात किया जाता है। अब तक दी गई जानकारियों से आपको पता चल गया होगा कि नलकूप चालक कौन होता है और उसके कर्तव्य क्या होते हैं। हालांकि कई नलकूप चालक अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, लेकिन आज भी राज्य के अधिकतर राजकीय नलकूपों की हालत बहुत दयनीय है। कई नलकूप वर्षों से खराब पड़े हैं। किसानों का कहना है कि नलकूपों की इस स्थिति के लिए विद्युत विभाग और नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंताओं के साथ ही नलकूप चालक भी जिम्मेदार हैं। कई नलकूप चालक तो ऐसे हैं जो अपने कार्यों को करने की बजाय नलकूपों की चाबी दूसरे को थमाकर बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। वहीं अधिकारी नलकूपों का निरीक्षण करने तक नहीं आते हैं, जिसके कारण किसानों की फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है और किसानों को औसत से कम उपज मिल रही है। वहीं दूसरी ओर नलकूप चालकों का कहना है कि खरीफ और रबी की फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं है। एक नलकूप चालक पर 5 से 7 नलकूपों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। आज हालत यहां तक पहुंच गए हैं कि कई नलकूप चालक के अभाव में बंद हैं। अब ऐसी स्थिति में देखा जाए तो किसानों और खेती बाड़ी को लाभ पहुंचाने वाली यह योजना लाभप्रद कम और कागजी कुछ ज्यादा ही हो गई है। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।